बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर शब जुमा और रोज़े जुमा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करता है, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु। गिरा हुआ लुकमा उठा के खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खे। आज का जो मेरा मौजू है वो है सूरत इंजाल की तकरीबन 49 वजूहात हैं कि जो होते जल्दी फारग हो जाती हैं जो लोग, क्यों होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार वजूहात होंगी, जो चंद मोटी मोटी वजूहात में आपको अर्ज करने लगा हूँ। कोशिश करें इनसे बचें। अब इनसे बचेंगे ना, फिर ही आप का जो मसला है ना, जल्दी जो फारग हो जाते हैं, वो आपका हल होगा। मैं कुछ अर्ज करता हूँ, इसको सुने गौर से और इससे परहेज करें। नंबर 1, इतना हाथ इस्तेमाल करना, मुझजन इस्तेमाल करना, हैंड प्रैक्टिस करना। पहले जो करते हैं वो भी जो अब करते हैं, बाज़ लोग शादी से बाद भी करते रहते हैं। मैं ऐसे मेरे मरीज आए मेरे पास, तो आखाने में कहते राशिद भाई यार मेरी वाइफ है, 2 साल शादी को हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो लड़की कहता है पर्दा होता है, पर्दा नहीं, वो फट रहा है मुझसे, नफ्स में सख्ती नहीं है। और जब नफ्स में तकलीफ होती है ना, तो वो मैं ना हाथ मार करता हूँ। तो बस शादी के बाद भी बार क्या, मुझजनी, लोंडेबाजी, जना करना, नशा करना, फिर ब्लड प्रेशर तेज हो जाना, ये भी होता है। शुगर ज़्यादा होना ना, इससे भी नहीं हो जाती है। मगर शुगर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है मर्दाना ताकत के लिए। ज़हनी दबाव ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा परेशानी होना, होता है माली हालात अगर सही ना हो, बीवी खूबसूरत है और मर्द खूबसूरत नहीं है, फिर भी जल्दी मर्द फारग हो जाएगा। अगर बीवी बहुत अमीर है, मर्द गरीब है, फिर भी जल्दी फारग हो जाएगा। अगर मर्द में कोई ऐब है और फिर भी जल्दी फारग हो जाएगा। ठीक है। फिर दिमाग की ब्लड प्रेशर, शुगर की जो खाते दोए खाते हैं, दोए खाने से भी ये मसला होता है। और हर वो चीज़ जो कब्ज़ करती है, अगरचे इंतशार के लिए हो, ठीक है, हर वो चीज़ जो तेज़ खून नहीं बनाती, ठीक है, जो खुराक दिल दिमाग जिगर मैदे को ताकत देती है, वो अच्छी है टाइमिंग के लिए। जो नुकसान बन जाती है वो नुकसान बन जाती है, वो गलत है। ठीक है। जीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्याह जीरे, सफ़ेद जीरे का, ठीक है, अगरचे ये कुव्वत हाजमा के लिए मुफीद है, मगर ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा होता है ना धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह है ताकत के लिए। चाहे खुश्क धनिया हो चाहे सब्ज़ धनिया हो, ज़्यादा इस्तेमाल करना। प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर ना सिरके का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैतून का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करना। शराब, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, खट्टी चीज़ें, अचार हो गया, ठीक है, तली हुई चीज़ें, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और गैर कुदरती तरीके से हम बिस्तरी करना। कुछ लोग फिल्में देख के ना अजीबोगरीब तरीके से हम बिस्तरी करते हैं, उससे भी ये मसला हो जाता है। ठीक है। फिर मनी को रोकना, मनी को रोकने से भी ये मसला हल होता है। गंदी फिल्में देखना, गंदे नावल, गंदी सोहबतें, गैर लड़कियों से दोस्ती करना, ठीक है, ज़्यादा हम बिस्तरी करने से भी होता है ये। और मर्द और औरत का ना एक बिस्तर पर रहना हर वक्त, ये भी, इससे भी ना इंसान नामर्द हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा एहतलाम हो जाना, जरियान, ज़कावत हिस्स, मोटापा, खाने के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी करना। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी बातें हैं जो मेरे जहन में नहीं आ रही है। मैं हमेशा काफ़ी ज़्यादा बता दी मैंने आपको ना, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। समोसे पकौड़े होते हैं, बेकरी की चीज़ें होती हैं ना, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, ये भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इनसे बचें यार। अगर इनसे बचेंगे तभी आपकी टाइमिंग में इजाफा होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही अहम बातें थी, और इसके अलावा भी बेशुमार बातें हैं। ठीक है। इससे बचें आप। अगर इससे बचेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग में इजाफा होगा, आपकी सूरत इंजाल ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को भी
तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।